हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 11 से 17 नवंबर की साप्ताहिक राशिफल। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन है, नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। गो विद द फ्लो, सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्राइड टू फ्लाई सोलो। तो कुछ डिसीशंस हो सकता है जब आप श्योर हो, अपने ऊपर श्योर हैं, वो ही डिसीशंस ले। मतलब किसी के बहकावे में, किसी के सपोर्ट की आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई हाँ आपके हाँ में मिलाए तभी कोई डिसीजन लेंगे। अगर आपको सही लग रहा है, खुद के ऊपर भरोसा करके, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करके आप आगे बढ़े। कोई डिसीजन अगर लेना है तो गो विद द फ्लो। तो कंट्रोल ना करें कि ये अभी होनी है, कल होनी है, परसों होनी है, चाहे सिचुएशन हो, पर्सन हो। फ्लो के साथ जाएं, अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग 11 से 17 नवंबर। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में मैं देख रही हूँ कि जस का तस रहने वाला है। सिचुएशन जैसा है वैसा ही चलेगा इस वीक। आप फ्लो के साथ जाए, स्लो जाए। अगर आप बदलाव चाह रहे हैं तो आपको अलग से एफर्ट करने की ज़रूरत है, अलग से मेहनत करने की ज़रूरत है। नहीं तो चीज़ें जैसी चल रही हैं जॉब में अभी आपकी, तो वैसी ही चलेंगी जॉब में। कुछ केसेस में थोड़ा सा आपको लग सकता है कि पैसों की स्थिति, जो पैसे में आप स्टक हैं काफ़ी दिनों से, पैसा बढ़ नहीं रहा, इंक्रीमेंट नहीं मिल रही, बोनस नहीं मिल रहा, रेज उस हिसाब के नहीं मिल रहा, थोड़ा सा मनी से रिलेटेड स्टक महसूस कर रहे हैं। तो इसके लिए ग्रेटफुल होइए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। थोड़ा सा अपने अगर ज़रूरत है तो चेंज करें, नौकरी चेंज की शुरुआत करें, लाइक कि चेंज करना है या कुछ बदलाव करने के लिए आपको कुछ एक्शन भी लेना पड़ेगा। पैसा में भी मैं देख रही हूँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ भी वही सिचुएशन है। 4 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल। मतलब ठीक है, पैसा है, मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ पैसों में चेंजेस नहीं होगा। जैसा चल रहा था वैसे रहेगा, जैसा यूजुअली आपका चलता है। कुछ चीज़ें से आप मनी की सिचुएशन बदल सकते हैं, जैसे ग्रेटफुल होना, यूनिवर्स, डिवाइन को थैंकफुल होना, क्योंकि ये कार्ड बताती है कि ग्रेटफुल होइए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें कि जो है बहुत है और बहुत सारा आशीर्वाद दिया है, ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें। ग्रेटफुल नेचर से आप और एबंडेंस और प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट करेंगे। मनी की सिचुएशन जैसी आपकी है वैसी ही चलेगी इस वीक। ग्रैटिट्यूड बदल सकता है आपके सिचुएशन को। एक पॉजिटिव माइंडसेट, ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजार होना, थैंकफुल होना, धन्यवाद करना, इससे आपकी सिचुएशन में बदलाव होगी। बीमार हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के घर में कोई बीमार है, वहाँ पैसे बहुत खर्च हो सकते हैं, थोड़ा सा वहाँ ध्यान रख के चलें। बिज़नेस में नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका मिलेगा, अच्छी रहेगी बिज़नेस आपकी। खास करके नए मौके से अगर आप एफर्ट करते हैं, काम करते हैं, आगे चल करके अच्छा पैसा रहेगा। तो बिज़नेस, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके के लिए अच्छी कार्ड है। समथिंग कुछ आएगा जिससे कि कोई नई डील, कोई नई प्रोजेक्ट, कोई नया आइडिया, जो कि काफ़ी अच्छी रहेगी। खास करके अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, वहाँ मैं देख रही हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। स्टूडेंट हैं तो अपनी सक्सेस, अपनी मेहनत के बारे में ज़्यादा लोगों से ना बताएं, नहीं तो वो सक्सेस नहीं मिलेगी आपको जो चाह रहे थे, जिस लेवल का सक्सेस चाह रहे थे। दूसरी है, आपके जो एजुकेशन को लेवल अप करने का टाइम आ गया। क्वालिटी एजुकेशन, मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्वालिटी पे फोकस करना है कि आप पढ़ जो रहे हैं वो क्वालिटी की चीज़ें हैं ही नहीं। चाहे अब वो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, टीचर हो, आपकी अपनी जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करें। कुछ केसेस में ये हाई प्रीस्टेस की कार्ड है। कोई गाइड, मेंटर, गुरु आपको मदद कर सकते हैं सही सिलेक्शन में, सही चॉइस करने में। लेकिन बैलेंस बना के चलिए अपनी लाइफ को। पढ़ाई को भी इक्वली इम्पॉर्टेंस दें और थोड़ा सा पूजा पाठ, मेडिटेशन आपको हेल्प करेगी फोकस में। कुछ तरह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी हेल्प करेगी आपको।
घर परिवार में टावर कुछ अचानक बदल सकता है। घर परिवार में कुछ, हाँ, कोई टॉक्सिक पर्सन से आप ब्रेकअप कर सकते हैं, दूर हो सकते हैं सडनली क्योंकि इसके बाद कोई टॉक्सिक पर्सन की एनर्जी है, डेविल, कोई पर्सन के साथ ब्रेकअप, कोई पर्सन से दूरियां, मतलब हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं कुछ के लिए, रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ के आपके घर के खुद के मेंबर्स हो सकते हैं, जहां मैं देख रही हूँ कि एक सडन टावर मोमेंट आ रहा है, क्योंकि ये सिचुएशन ज़्यादा कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, या फिर कोई लोभ या ग्रीड के कारण आपके साथ थे, वहाँ कुछ सडन चेंजेस, सडन बदलाव रिश्तों में आते हुए दिख रहे हैं, जो कि शुरू में आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर वो होना ज़रूरी है, तो टावर को गिरने दें। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी। लकी कलर इस वीक आपके लिए लाइट ग्रीन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो आप पैसों का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए अब लव देखते हैं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए पर्सन तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एरीज आपसे, बहुत ज़्यादा, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पर पर्सन को लगता है कि उन्होंने खुद ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है अपनी तौर तरीके से, अपनी मतलब खुद ही ख़त्म कर दिया है इस रिश्ते को बुरी तरह। शायद अपनी वॉट एवर जो उन्होंने किया, यस वो चाहते हैं कमिंग बैक टुगेदर, रिकन्सिलिएशन, ये, लेकिन ये फिज़िकल अट्रैक्शन पे बेस्ड है। एक न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, एक सिचुएशन जो कि ख़त्म हो गई है या सेपरेशन में है या बातचीत हो रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड से 9 ऑफ स्वॉर्ड, रातों की नींद उड़ी हुई है, उनके परेशान है, एंजाइटी है, टेम्परेंस है, हीलिंग चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, पर ये सिचुएशन को इन्होंने ही सेल्फ सबोटाज किया है, खुद से, खुद की हरकतों से ख़त्म की है। हो सकता है ये इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ प्लेयर टाइप ऑफ एनर्जी से आप डील कर रहे थे, इनको ये रियलाइज़ हो रहा है। एरीज लियो सजिटेरियस बता ही दिया मैंने। कुछ केसेस में थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। का 4 ऑफ वॉन्ड्स निकलना चाह रही थी। बैलेंस लौटेगी, सिचुएशन में थोड़ी स्लो होगी, मैं बता रही हूँ। अभी तो एक इमोशनल डिस्कनेक्ट है, लेकिन पर्सन फोकस कर रहे हैं अपने घर परिवार पे, एक हीलिंग के लिए वेट कर रहे हैं। ये साइलेंटली आपके ऊपर नज़र बना रहे हैं, देख रहे हैं आपको हाई प्रीस्टेस के साथ, चुपके से देख रहे हैं। हीलिंग चाहते हैं, हीलिंग की कार्ड है यहाँ पे नेक्स्ट में, तो बैलेंस आउट करना चाहते हैं सिचुएशन, पर ये वेट करेंगे राइट टाइम के लिए, जब इन्हें लगेगा कि चीज़ें थोड़ी शांत हैं, सही हैं, तब ये आपके तरफ आएंगे, क्योंकि ये परेशान हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। ये बैलेंस लाना चाहते हैं, तब तक ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अभी मैं देख रही हूँ कि एक इमोशनल डिस्कनेक्ट है, ये हीलिंग के बाद आपके तरफ आएंगे। अब ये हीलिंग हो सकता है 8 दिन में हो, 8 हफ्ते में हो, ये वाली एनर्जी दिख रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ पे फोकस्ड है आप एरीज। जो 4 ऑफ वॉन्ड्स विद द किंग, आप किसी के तरफ, तो मैं देख रही हूँ कि आप बढ़ना चाह रहे हैं आगे। जो मैं देख रही हूँ 4 ऑफ वॉन्ड्स विद द, कोई पर्सन है जो आप लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए, कोई दूसरे पर्सन है जिनके साथ आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। खास करके कोई फायर साइन से डील अगर कर रहे हैं
तो उनके बारे में काफ़ी लॉजिकली, प्रैक्टिकली, सीरियसली सोचने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं ये पर्सन हो, कुछ के लिए कोई नए ऑप्शन, नई चॉइसेस भी हो सकते हैं जिनके साथ आप ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं। पर अब आप सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी सोच रहे हैं, बैलेंस अप्रोच रख रहे हैं रिलेशनशिप में। सेल्फ केयर को, सेल्फ लव को सबसे पहला आप ये दे रहे हैं इम्पोर्टेंस। लेकिन किसी के तरफ आप जा रहे हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको फील हो रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ केसेस में आप टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। थोड़े सिचुएशंस में मैं फीमेल बड़ी देख रही हूँ। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।